आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो कि आपकी हसल को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हो, टोटली सेल्फ मेड, टोटली बेस्ड ऑन क्राफ्ट, टोटली बेस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट। आई एम 500% श्योर आपने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया, और ये मैं ट्रेडिशनल मुश्किलों के बारे में बात नहीं कर रहा, ये आराम नगर के स्ट्रगल के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं जो इंटरनल मुश्किलें होती है स्पेशली फेम के आने के बाद, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अब पता चल जाता है कि हु हैज़ एक्चुअली वर्क द वे थ्रू। एक शब्द का इस्तेमाल मैं करना चाहूँगा तो डोंट माइंड, बट आपके हसल में ना एक कट्टरता दिखाई देती है। अब यू वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड यूर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। थैंक यू भाई। तो यही था आज का पॉडकास्ट दोस्तों। नहीं, हमने एक दूसरे को थैंक यू कहने के लिए पॉडकास्ट किया था। मैंने कुछ गलत कहा? अब नहीं, गलत नहीं कहा। ऑफ कोर्स लोगों को लगता है कि अरे अब तो सक्सेस हो गई तो बहुत आसान है, बट ट्रस्ट मी, मुझे तो लगता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर मुझे लगता है कि हर कोई ना अपने लेवल पे हासिल कर रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, पर हासिल जो है ना ये जाती नहीं है। हर कोई कर रहा है और उसका लेवल अलग हो सकता है, पर हासिल तो है लाइफ में। आई थिंक अगर हासिल नहीं है तो फिर ग्रोथ भी नहीं है, तो फिर क्या है वो जो कुछ है नहीं, फिर मतलब आप जहाँ हो ना वहीं रहोगे। क्यों जी रहे हो फिर? मतलब आपको लग रहा है कि फिर आप काम मत करो ना। फिर आपको ये कि फिर आप इसमें मत अपना ध्यान दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, काम भी खराब होगा, बिकॉज आपके अंदर वो पैशन ही नहीं बचा है हासिल करने का। भाई हासिल आई डोंट मीन कि काम ढूंढने की हासिल, मतलब उस काम की भी हासिल कि जिस काम में आप हो उसको कैसे बेहतर बनाऊं, उसमें कैसे ग्रो करूं, वो भी एक हासिल है। तो मेरे लिए तो वो हासिल आई थिंक जिंदगी भर का एक प्रोसेस है जो रहेगा हमेशा। मुंबई के पूरे सफ़र में प्री फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए, और पोस्ट फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए। प्री फेम का सबसे मुश्किल मोमेंट फाइनेंशियली था आई थिंक। काम ना मिलना, ऑफ कोर्स वो तो था ही कि 2 साल यही आराम नगर, महालक्ष्मी टाउन, बहुत जगह जहाँ भी लगता था थोड़ा सा आइडिया होता था कि जहाँ पे शायद कुछ ऑडिशन टाइप हो सकता है, तो वहाँ पहुँच जाता था मैं अपनी एक शो रील लेके हाथ में। पर लेकिन माँ ने बहुत सपोर्ट किया। माँ ने बहुत सपोर्ट किया। जब भी लगता था कि अरे पैसे नहीं बचे अभी अकाउंट में, तो फ़ोन कर देता था मैं, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ करके भेज देते थे कि 5,000 रुपये डाल दिए। लेकिन एक बार मुझे याद है कि मेरे अकाउंट में आई थिंक कुछ 18 रुपये बचे थे। 18? हाँ, 18 रुपये बचे थे मेरे अकाउंट में, और मुंबई जैसे शहर में। तो मुझे लगता अब क्या होगा यार, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत बचा के चलता था। हम 3 लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। मैं अपना लंच स्किप करता था। मैं एक 4 रुपये का पार्ले जी लेता था। उस टाइम को पता नहीं था कि डाइटिंग वाइटिंग क्या होती है, तो कुछ आइडिया नहीं था कि पार्ले जी डेली नहीं खाना चाहिए। और छोटा सा या तो मैं कोई कोक या फ्रूटी का एक छोटा वाला बॉटल लेता था, वो मेरा लंच होता था। तो मेरा कुछ ऐसा 12 रुपये में लंच हो जाता था। लेकिन फिर 18 रुपये बचे थे एक दिन शाम को, और मैंने कहा आप क्या करेंगे। तो लकीली मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, FTI से, तो हमारी कम्युनिटी है काफ़ी, सब बहुत बैचेस हैं हमारे, सीनियर जूनियर। तो आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं कि यार क्या कर रहे हो, डिनर हो गया, बन गया तुम्हारे घर, मैं आ जाऊँ क्या। तो वो दिन मुझे याद है कि जब सिर्फ 18 रुपये थे अकाउंट में, और ऐसा था कि अब आज का डिनर और कल का ब्रेकफास्ट कैसे होगा। किसके घर जाते थे? बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स हैं, बहुत सारे हम लोग हैं आसपास ही, सब लोग यहाँ यहीं रहते थे, यारी रोड पर। तो दिस इज प्री फेम। दिस इज़ प्री फेम। हेल्थ पर असर पड़ा? हेल्थ पर असर नहीं पड़ा। मुझे अच्छा लगता था ऑफकोर्स वर्कआउट करना, तो मैं वर्कआउट तब भी करता था, पर कुछ गाइडेंस नहीं थी, ट्रेनर की औकात नहीं थी कि ट्रेनर रख ले, उसके पैसे नहीं थे। तो जो भी समझ में आता था कि हाँ, बचपन से थोड़ा जो देखा था गुड़गांव में कि भैया वगैरह जिम में क्या करते हैं, तो वही करता रहता था। कि मुझे लगता था कुछ करना है, घर पे नहीं बैठना है सिर्फ, या तो फिर जिम किया सुबह सुबह, या रनिंग कर ली, उसके बाद कुछ पढ़ाई की, फिर ऑडिशन दिए पूरा दिन, ऑडिशन नहीं है तो मीटिंग एटलीस्ट की जितने लोगों को मिल सकते हैं, फिर शाम को घर पहुंच के फिर अपनी एक्टिंग पे काम किया। हर दिन? ऑलमोस्ट हर दिन अपने आर्ट फॉर्म पे काम किया, और उससे बहुत खुशी मिलती थी। वो जो दिन का 2 घंटा मैं अपने काम को देता था ना, बिकॉज आपको हर दिन एक्टिंग करने को नहीं मिलती है उस दौरान, लेकिन जब वो 2 घंटा अपने काम को देते हो, लगता है कि आज कुछ किया, इट वॉज वर्थ इट, कि आपने जिस चीज़ को आप इतना प्यार करते हो वो किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूँ आप 1 महीना पॉडकास्ट नहीं करो, यू विल मिस इट, राइट। ऐसा होगा कि नहीं यार करना है यार, दिस इज़ माई वर्क, आई लव इट। तो वो 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी था वो डेली एक दिया हुआ था। उसके बाद वही फिर दोस्त बैठ के आज अच्छा तूने क्या किया, कहाँ क्या क्या था, किधर चल रहा है ऑडिशन, ये सब। दैट वाज अ फेज, बट वाज आई एंजॉयड इट, आई थॉरली एंजॉयड इट।
मैं मानता हूँ कि बहुत अलग अलग टाइप के मेहनत होते हैं, ठीक है, और इस पूरे स्पेक्ट्रम में से दो सबसे ज़रूरी टाइप की मेहनत पहली होती है वो जो आपने पहले कहा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा क्राफ्ट, एक ऐसा आर्ट फॉर्म जहाँ आपको बहुत मज़ा आ रहा हो, जहाँ करते हुए भी मज़ा आ रहा हो, इवन दो यू आर वेरी टायर्ड डूइंग इट, फिर भी मज़ा आ रहा है, वो बहुत ज़रूरी टाइप की मेहनत होती है क्योंकि दैट लीड्स टू सक्सेस ऑफन। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की मेहनत वो होती है जो आप अकेले में करते हो, करेक्ट, जब उसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे, एग्जैक्टली, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, पर आप फिर भी लिख रहे हो या कुछ तो कर रहे हो, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। आई थिंक वही मेहनत आपको औरों से अलग बनाती है, क्योंकि आपके पास वो फ्री टाइम है, अभी उस Correct. फ्री टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, करेक्ट, पर एक्चुअली आप कोशिश करो कि खुद पर काम करो। एग्जैक्टली। और जब मैं ये सब कर रहा था तब लकीली रील्स वील्स भी नहीं थे, तो बैठ के सिर्फ ये नहीं कर रहे होते थे फिल्म देखते थे, कुछ पढ़ाई करते थे। बल्कि एक्चुअली मेरी जो आई वुड से मेहनत की शुरुआत है ना, वो क्लास 12th के बाद ही शुरू हो गई थी। मैं गुड़गांव से जब मैंने 12th के बाद मैंने श्री राम सेंटर एक फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मंडी हाउस में एक एक्टिंग स्कूल है, वहाँ अप्लाई किया था, वहाँ मेरा हो गया था। बच्चा ही था मैं, ऑफकोर्स 18 साल का। तो फिर कॉलेज में था कि कॉलेज में एडमिशन लेना है क्योंकि ग्रेजुएशन करनी है ऑफकोर्स। तो मैंने आत्माराम कॉलेज में पढ़ाई की। तो उन्होंने बोला मुझे किसी ने बोला बस पास बन जाएगा आपका, अगर आप कॉलेज में चले जाओगे तो बस का खर्चा बच जाता है। अच्छा, वो काफ़ी बाद में पता चला। सर अच्छा, क्योंकि उससे पहले साइकिल पे भी मैं जाता था और मेरे पास वॉकमैन था, उसमें मैं, बहुत फिल्मी बात है बट लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐसे कुछ 10-12 मैंने उस टाइम हम रिकॉर्ड कर सकते थे ना कैसेट पे। तो वो मैं लगा के और साइकिल पे जाता था 70 किलोमीटर्स अप एंड डाउन, और बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। तो फिर किसी ने कहा बस पास बन जाता है, कॉलेज में चले जाओ। तो मैं गया कॉलेज का, मैंने EC कोटा में अप्लाई किया। तो उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? सर जो भी मिल जाए तो उन्होंने बोला हिस्ट्री ऑनर्स। आई सेड ओके। आर्ट्स? आई सेड ओके। तो मैंने फिर आर्ट्स में ले लिया बस पास के चक्कर में। और लकीली जिस कॉलेज में मैं गया आत्माराम में, उसी साल वहाँ पे थिएटर शुरू हो गया। तो मैं कॉलेज में थिएटर करता था दिन भर, फिर मैं शाम को बस पकड़ के मंडी हाउस जाता था, वहाँ थिएटर करता था। तो ये 3 साल ये दौर चला। फिर FTI में अप्लाई किया, फिर वहाँ हुआ। तो आई थिंक इट वॉज गॉड्स प्लान, इट वॉज ऑलवेज ऊपर वाले का ये हमेशा से ये प्लान था कि इसको इसी लाइन में जाना है, इसको यही करना है लाइफ में, इसलिए इसको धरती पे भेजा है मैंने कि तू एक्टर बनेगा। कि भगवान भी चाहते थे, भगवान भी चाहते हैं एक कोई तो संकी बने जो LSD करे, जो ट्रैफ्ट करे। करेक्ट, कि कोई तो ऐसा निकले। तो उन्होंने मुझे, वो भगवान मुझे गाइड करते रहे सब जगह कि अब चल यहाँ पे भी थिएटर शुरू रहता हूँ मैं तेरा, कॉलेज में भी चल, यहाँ पे भी एडमिशन हो गया, चल FTA में भी एडमिशन करा दिया, अब बॉम्बे आ जा। तो आई थिंक वो भगवान की माया थी। मतलब एक विजुअलाइजेशन है जहाँ आप एक इंसान हो, ठीक है, यू आर इन अ ह्यूमन बॉडी, और Yeah. अभी भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ है ऊपर वाले का। मैं मानता हूँ, और हमेशा रहता है, मैं मानता हूँ, किसी भी रूम में जाए वो हाथ रहता है आपके साथ। मैं मानता हूँ। और जितना आप उस प्रेजेंस को फील करोगे उतना ज़्यादा वो प्रेजेंस की आई ताकत। जेन्युइनली बिलीव आई एम अ गॉड्स किड, मतलब 2000% आई एम अ गॉड्स किड। क्योंकि सिचुएशंस की वजह से मैंने महसूस किया, मैंने देखा है कई बार मेरी ज़िंदगी में, मैंने महसूस किया कि कई बार कहीं मैं कुछ फंस गया हूँ और कुछ नहीं हो रहा है बचपन से, कि यार ये कैसे होगा, प्लीज़ भगवान कुछ करा दो, और कुछ हो जाता था चमत्कार। तो इसलिए कुछ तो है। मुझे कोई लेके चल रहा है साथ में। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।